चंद्रशेखर जी। जी, अब बताएं। हाँ, मैं वो कह रहा था कि जो हालात हैं यूपी में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर, उस पर क्या हाँ, प्रतिक्रिया है आपकी? अब तो साधु की भी हत्या हुई है 2। अच्छा। हेलो। जी जी। जी हेलो, आपकी आवाज कट रही है शंभू भाई। नहीं नहीं, मैं तो सुन पा रहा हूँ। अच्छा, बताइए बताइए। मैं कह रहा था कि ये जो उत्तर प्रदेश में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जी, उस पर, और अब साधु की भी 2 हत्या हुई है, तो पुलिस भेदभाव करती है कार्रवाई करने में? बिल्कुल भेदभाव करती है। जहाँ बहुजन समाज की बात आती है, दलितों की, पिछड़ों की, हम्म, आदिवासियों की, मुसलमानों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों की, तो पुलिस का कार्रवाई करने का नजरिया बदल जाता है। हम्म। पूरे यूपी की घटनाओं पे हम लोग रोज ट्वीट करते हैं तो पुलिस का जवाब आता है कि वैधानिक कार्रवाई के लिए कहा गया है, लेकिन कार्रवाई के तौर पे जो है SC/ST जैसे संगीन मुकदमे में कोई गिरफ्तारी नहीं होती। 10-10 दिन, 20-20 दिन। अभी यूपी में कन्नौज से जो सांसद हैं, उनके द्वारा एक तहसीलदार को पीटा गया। वो एक अधिकारी हैं, हम्म। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनको एक बार बुलाया नहीं गया, उनसे पूछा नहीं गया, जबकि सब रिकॉर्ड है, मुकदमा दर्ज हुआ है। और जब अधिकारी सेफ नहीं है यूपी सरकार में, तो आप समझिए कि आम जनता क्या हाल होगा। बाकी अगर और कोई घटना होती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। चंद्रशेखर जी, क्या लगता है आपको, हरियाणा में वाल्मीकि समाज के युवक की जेल में मौत, बिहार में 2 ओबीसी युवक की मौत, और नेताओं की भी एक घनघोर चुप्पी है, और अगर आप सिर्फ देख तो क्या लगता है कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं? देखिए, बिहार का मामला बड़ा संगीन था। बिहार का मामला ये है कि वो दोनों कार्यकर्ता सामाजिक थे, और संतोष तो बड़ा बहुजन समाज का एक जिम्मेदार क्रांतिकारी साथी था। वो सभी मामलों में आवाज बुलंद करता था। तो उसने विक्रम के मामले में आवाज उठाई, इसलिए उसकी उसकी सजा, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने की इजाजत है, विरोध करने की भी, लेकिन खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि नीतीश सरकार की पुलिस ने उस भाई को, साथी को पीटा, और इतना पीटा कि उसकी जो है जान ही चली गई। बाकी यूपी में तो रोज ये मामले हो रहे हैं। मथुरा में, आजमगढ़ में रेप के मामले भी हो रहे हैं बहुत सारे। देखिए, लॉकडाउन है, देश बंद है, लेकिन फिर भी रेप तक के मामले इस समय हो रहे हैं। और हरियाणा में जैसा आपने देखा, रमन वाल्मीकि जो छोटे भाई थे, उनको, उनके साथ जो बड़ी घटना हुई है, उनके परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। अभी देखिए क्या कार्रवाई होती है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार है हम लोगों को भी। लेकिन ये तो सत्य है कि लॉकडाउन में भी देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोरोना वायरस से भी बड़ा एक वायरस है, वो है जाति का वायरस। वो कितना काम कर रहा है। मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है। बाकी नेताओं की चुप्पी से मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। वो अपना काम है उनका, वो क्या करते हैं उसकी जानकारी है, उस पे वो क्यों नहीं बोलती है, वो जाने। आप क्या करेंगे? लॉकडाउन खुलते हैं, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बहाने सब तरह के क्राइम रुके हुए हैं, जातीय हिंसा सिर्फ चरम पर है। सिर्फ जातीय हिंसा चरम पे नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग हो रहा है लगातार, रिजर्वेशन पे और अन्य मामलों पे लगातार फैसले जो हैं, लॉकडाउन में भी गंभीर फैसले दिए जा रहे हैं। ये भी एक तरह का अधिकारों पे हमला है। तो क्योंकि लॉकडाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हम लोग हैं, चुप हैं और इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाए। और जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, उस दिन के बाद जो है सड़क का संघर्ष स्टार्ट होगा। सरकार किसी की हो, कहीं पर हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, या बीजेपी गठबंधन की हो, कांग्रेस गठबंधन की हो, या किसी और की सरकार हो। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में भी अभी 2 मामले में वाल्मीकि समाज के 2 लोग जो हैं, बिना PPE के उनको काम करने के लिए लगाया गया, और कोरोना से एक की तो जान भी चली गई है। कोई मुआवजा कुछ नहीं दिया गया है, तो उनके परिवारों का टेस्ट भी नहीं कराया गया है। तो चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है इस देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ। लॉकडाउन खत्म होगा तो वास्तविक स्वरूप जो है लोकतंत्र का, जिसमें बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता के साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका है, वो विपक्ष देखने को जो है आप लोगों को सड़क पर मिलेगा, और सरकार की तानाशाही को रोकने का प्रयास किया जाएगा। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है आपको कि लगातार पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से जब ये सरकार 6 साल हो गई, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, आंदोलन होते थे, लेकिन सरकार आरोपियों को कार्रवाई करती थी, जेल में डालती थी, 2G हो 3G हो।
जी अब जो 6 साल से सरकार चल रही है उसमें सिर्फ चंद्रशेखर रावत जेल जा रहे हैं। जी जी जो लोग फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं वो जेल जा रहे हैं। जी अब तो खैर जो गैर बीजेपी वाली सरकार है वो एक दो पत्रकारों पर भी कार्रवाई के मूड में है। जी। तो आखिर ऐसे में क्या विकल्प है, क्योंकि पूरे देश की नजर अब सिर्फ चंद्रशेखर यादव रावत की तरफ है, लेकिन आपको तो सरकार जेल में डाल देती है। देखिए, जेल से तो नहीं डरता मैं, और क्योंकि कुछ पावर्स जो हैं, कुछ राइट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी को हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी इसलिए बनाई है कि अपनी परमिशन मिल जाए और अपने आंदोलन जारी रखे जाएं। दूसरा क्या है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी कुछ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट ने मुकदमे किए हैं, ये तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अफवाहें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित की जा रही है, उसके खामियाजे जो हैं आम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। अफवाहों की वजह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पालघर की घटना भी उसी का उदाहरण है। तो ऐसे पत्रकारों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर वो, क्योंकि वो भी इंसान है, अगर वो झूठी अफवाह फैलाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कार्रवाई अच्छी है, सराहनीय है। लेकिन जैसा आप ये देख रहे हैं कि जैसा मिजाज अभी है, ऐसे मिजाज में जनता डरी हुई है, आम आदमी डरा हुआ है। बीजेपी के लोग अपने सभी काम कर पा रहे हैं आसानी से, लेकिन लॉकडाउन जो है वो आम आदमी के लिए है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कामगार जो जाति हैं वो परेशान है। वो सब लोग रोटी से भी मोहताज हो चुकी हैं और फसल भी नहीं काट पा रहे हैं लोग। उनकी परवाह सरकार को नहीं है। सरकार ने अभी लोन माफ किया। मैं आपको समझिए एक बहुत गंभीर जानकारी दे रहा हूँ। सरकार ने एक बड़ा लोन जो है माफ किया है पूंजीपतियों का, जिसमें मेहुल चोकसी भी है। आप समझिए कि कितना बड़ा गेम जो है प्लान हो रहा है। मैं कई और नाम थे, मैंने वो पढ़ा था, आरटीआई द्वारा जानकारी ली गई। तो बड़ा लोन एक माफ किया गया है समय में, और वहीं 10,000 20,000 के ऊपर किसान को जो है उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और आम आदमी तो जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में कई बच्चे जो हैं सांप खाने को मजबूर है, कहीं मेंढक खाने को मजबूर है। तो देश में हाहाकार मचा हुआ है, जनता त्रस्त है, राजा मस्त है, राजा आराम से अपनी एसी में सो रहा है, उनके मंत्री रामायण देखने में मस्त है। तो इससे देश का तो बेड़ा गर्क हो गया है। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा और वास्तविक इकोनॉमी की कंडीशन लोगों को पता लगेगी, तो मुझे लग रहा है कि देश में भुखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पे होगी। बाकी प्रयास करेंगे कि एक दो छोटे छोटे और सवाल है आपसे। आप लॉकडाउन आपने कहा, आपके संगठन ने बहुत लोगों की मदद की है, लेकिन लगभग 40 करोड़ दिहाड़ी मजदूर हैं जिन तक 94% लोगों तक अब तक मदद नहीं पहुंची है। और उसमें सबसे खास बात है कि इस देश में जाति की, गरीबों की एक जाति है। तो क्या उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है? देखिए, सरकार तो अमीरों की है और अमीरों के ही काम करेगी। तो ये तो उनके लिए तो जिस तरह के शास्त्र सरकार के, जिस पर सरकार काम कर रही है, उसके अनुसार तो उनको भूखा ही रहना चाहिए। लेकिन बुरी बात यह है कि इसका नुकसान जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन पीएम ने पीएम केयर फंड बनाया और उसका जो पैसा है वो मुझे नहीं पता किस काम के लिए यूज करेंगे, लेकिन वो पैसा आम जनता की भलाई के लिए लगना चाहिए था। और इस समय जो है इमरजेंसी पैसे की जरूरत थी, मगर 1,78,000 करोड़ रुपए सरकार पहले निकलवा चुकी है अपने फायदे के लिए। तो गरीब मर रहे हैं, बाकी जिम्मेदारी अदा नहीं की जा रही। सरकारों को जिम्मेदारी थी, अगर भूख से कोई मरता है तो उसका जिम्मेदार स्टेट में चीफ मिनिस्टर और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर। इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चल रही है। लेकिन जनता की परेशानियों को देखते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और अन्य जो सामाजिक संगठन हैं, कुछ पार्टियों के लोग भी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में कठिन है, लेकिन क्योंकि उम्मीदों आशावादी है समाज, तो इसलिए वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। मगर सरकार फेल है, पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। मैं आपको ये बता रहा था शंभू भाई, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और बाबा रामदेव, इन सबका लोन माफ किया गया है। 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज जो है माफ किया गया है। आरबीआई ने किया है 50 फिलफुल डिफॉल्टर का जो कर्ज था वो माफ किया गया है। और आप समझिए कि इतना बड़ा कर्ज माफ होता, लेकिन आम किसान मजदूर को इतने से छोटे से लोन पे जेल भेज दिया जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। समझिए, जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश का सीमा पे तैनात जवान आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश में भुखमरी की हालात बन गए हो, तो वो समझिए कि वो सरकार चलाने वाले लोग कितने कमजोर हैं और वो मानसिक अवसाद में। चंद्रशेखर, क्या कहेंगे देश के लोगों से, क्योंकि लोग जो
लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील ट्वीट करते हैं कि एनआरसी, सीएए या मजदूरों की बात हो, उस पर फैसले नहीं आते हैं। अर्नब गोस्वामी के फैसले फाइल हो जाते हैं एक दिन में। तो उस वक्त प्रशांत भूषण ने साफ साफ आरोप लगाया कि सरकार के आगे घुटने टेक चुकी है सुप्रीम कोर्ट। अपोजिशन के, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो अपोजिशन में घनघोर चुप्पी है, ट्विटर तक भी मामला नहीं आ पाया। तो क्या इकलौते चंद्रशेखर रावण बच गए हैं सड़कों पर उतरने के लिए, और देश से क्या अपील करेंगे अगर आप इकलौते हैं तो? देखिए, क्योंकि एक मिशनरी और बहुजन मूवमेंट के मान्यवर साहब काशीराम के मूवमेंट का इस्तीफाई होने के नाते मैं इकलौता नहीं हूँ। मेरे साथ तो लाखों करोड़ों बहुजन समाज के युवा हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, जो जिनके मन में जो है देश से प्रेम है। तो वो सब लोग भी मेरे साथ हैं और वो तैयार है। बाकी अगर मैंने आपसे पहले भी कहा विपक्ष चुप्पी रख रहा है, तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि ये जो चुप्पी है ऐसे समय में, तो जनता इसका हिसाब उनसे भी करेगी। और बाकी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार की एजेंटगिरी कर रहा है, सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। ऐसे समय में भी लॉकडाउन में जहां सरकार से उनको बात करनी चाहिए थी, सरकार से हिसाब मांगना चाहिए था, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों पे नहीं जा पा रहे हैं, वहीं विधायकों के बच्चे अपने घरों पे जाते हैं, वहीं सरकार से जुड़े हुए लोग अपने घरों पे जाते हैं। ऋषिकेश से 1800 लोगों के लिए लग्जरी बस लगती है, कोटा से अमीरों के बच्चों के लिए बसें लगती हैं, और वहीं गरीब जो है, जो जहाँ फंसा हुआ है, भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है, बच्चे 400 किलोमीटर चल के गए, बच्चे की डेथ हो गई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके सरकार पे कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था इस पे काम कीजिए। 4500 रुपए की किट जो है उससे टेस्ट होगा, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इस पे बोलना चाहिए था, उस पर नहीं बोल रही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मतलब गंभीर मामलों में, रिजर्वेशन जैसे मामलों में स्टेटमेंट दे रहा है, टिप्पणी कर रहा है, और उसमें फाइल, और जो बहुत गंभीर मामले उसमें केस नहीं फाइल हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे मामलों में सरकार मदद के लोगों की मदद कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ा निंदनीय है और सोचनीय प्रश्न है कि जब देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह का व्यवहार करेगा तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी कार्रवाई के लिए, कहाँ किससे उम्मीद करेगी? सरकार अगर तानाशाही करेगी, सरकार कोई ऐसा कानून लिया जो जनहित में ना हो, तो जनता कहाँ जाए? तो बड़ा मेरे हिसाब से बड़ा बुरा जो है माहौल बना हुआ और देश के लोगों में इसे लेके बड़ा आक्रोश है, और अब जब कोई चुनाव आएगा तो वो देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल, लॉकडाउन के बाद आप फिर सड़कों पर होंगे? कंफर्म सड़कों पे होंगे, और मैं तो लॉकडाउन हो गया, वरना मैंने तो ये तय बताया था आपको कि 15 तारीख के बाद जब ये लॉकडाउन, जब हमने पार्टी की घोषणा की थी, उसके बाद मैंने बताया था कि बहुत जल्द जो है सहारनपुर से ही आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। पूरे देश में सरकार विरोधी और जन समर्थन प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया जाएगा। मैं जनता से ये कहना चाहूंगा पूरे देश की कि ऐसे समय में जो सक्षम लोग हैं वो गरीबों की मदद करें, किसी को भूखा ना रहने दें, और जो अन्य जो लोग हैं वो अपने अपने मुद्दे तैयार रखें, क्योंकि इस सरकार को और सरकार की सच्चाई लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मीडिया द्वारा तो सरकार का फेवर किया जा रहा है और झूठ को सच प्रसारित किया जा रहा है। जनता परेशान है, जनता तरफ से जनता के मुद्दे सामने नहीं आ रहे। तो अब आम जिनमें लोगों की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष बने और सड़क से लेकर संसद तक अपने मुद्दों को उठाने के लिए जन आंदोलन में सहयोग करें, और सरकार को बताएं कि जनता मालिक होती है, सरकार मालिक नहीं होती, जनता ही बनाती है और जनता ही उखाड़ देती है। लेकिन आपने एक बड़ा कहा कि मीडिया की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? वो घुटना टेक चुकी है या थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि वो सरकार से सवाल पूछे? देखिए, सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये है कि तुरंत उन पे कार्रवाई होगी, उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे, और हो सकता है बंद भी कर दिया जाए। उनके जो मीडिया हाउस है उन पे छापे लग जाए, उन पे ईडी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, उन पे सीबीआई जांच बैठ जाए। तो उनसे कोई उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुजन मीडिया से उम्मीद कर सकता हूँ कि वो आम लोगों के मुद्दे जो है रखें और वो आम लोगों की बात जो है जन जन तक पहुंचाए। तो उनसे तो उम्मीद की जा सकती है, सरकार के पक्ष में खड़ी मीडिया से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बाकी आप लोगों से उम्मीद है, और भी कुछ चैनल के लोग हैं बहुजन समाज के, उनसे उम्मीद है, कुछ स्वतंत्र पत्रकार है, उनसे उम्मीद है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को बनाए रखे और जनता के विश्वास की कदर करे और जनता के विश्वास को बनाए रखें। ऐसी उम्मीद जो है बहुजन मीडिया से तो है मुझे, कुछ लोगों से। चंद्रशेखर, मैं सोशल मीडिया को सच्चा मीडिया आजकल मानता हूँ। जो लोग फैक्चुअल अच्छा लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं गरीबों का ख्याल जनता रखे, पीएम कह रहे हैं पैसा जनता दे,
अपना भोजन जनता उठाए, किराया जनता माफ करे, तनख्वाह जनता की कटे, तो सरकार किस काम के लिए है? देखिए, मैं आपको एक बात जानकारी देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटेगा, उनको एडवांस में सैलरी देगा, लेकिन अपने यहाँ जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है सबका टीएडीए काट लिया है। और ये समझिए कि बड़े बुरे हालात हैं। तो अपनी जिम्मेदारी से तो सरकार भाग रही है, इसलिए तो मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ कि वो करे, क्योंकि उनसे कहना बेकार है, क्योंकि उनको करना नहीं है। तो इसलिए आम जनता से तो उम्मीद की जा सकती है कि अभी आप समझिए कि पूरे देश में जो राशन की व्यवस्था कराई जा रही है, गरीब लोग ही करा रहे हैं। कौन अमीर करा रहा है? अमीर तो घर पे पड़े हुए हैं अपने, उनको तो डर लग रहा है बीमारी का संक्रमण उनको ना हो जाए, लेकिन गरीबों को नहीं लग रहा है। गरीब तो लगातार काम कर रहे हैं। तो जनता से ही अपील की जा सकती है शंभू भाई, और लोगों से तो नहीं की जा सकती, सरकार के लोगों से नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार के लोग तो इस समय सरकार की खामियों को छिपाने में लगे हुए और जनता का हाल बद से बेहाल हो चुका है। एक सवाल और चंद्रशेखर जी, मुझे नहीं पता आप क्या समझेंगे इस पर। अमूमन इस देश में सरकारें चलती थी, गड़बड़ियां होती थी, जनता सड़कों पर उतरती थी। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने लोगों को जाति और धर्म में बांट रखा है। एक धर्म विशेष के लोग हैं, जाति विशेष के लोग हैं, वो इस सरकार के साथ बने हुए हैं, चाहे उनके तन से कपड़ा उतर जाए। उनका कहना है, इस तरह की प्रतिक्रिया आती है कि हमारे शरीर से कपड़ा उतर जाए, क्योंकि उनको लगता है कि हमने सरकार चुना है, मुसलमानों पर अत्याचार हो, आरक्षण खत्म हो और जाति व्यवस्था बनाई जा सके, एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीने जाए। उन लोगों में कुछ उम्मीद दिख रही है उनके, वो एक बड़ा चुनौती है। जो ताकतवर लोग हैं, जो चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, यूनिवर्सिटी हो या बिजनेस हो, जिनकी सरकार के साथ वैचारिक सहमति है, वैसे हालत में आपको क्या लगता है, आप आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो सरकार के पक्ष के लोग हैं और सरकार के झूठ को छिपाने में मदद कर रहे हैं। बाकी सच्चाई तो ये है कि सरकार का तो फेलियर है। और बाकी देखिए, अभी तो सब लोग अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। उन लोगों की बात यह है कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे है, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, जिसमें शूद्रों को अधिकार नहीं है, जिसमें दलितों को अधिकार नहीं, जिसमें अछूतों को अधिकार नहीं है। तो जो अधिकार बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में मिल गए तो उनको खारिज कराना है। उनको इसी में आनंद है, चाहे उनके तन पे कपड़ा ना रहे। एक सवाल ये भी है सबसे बड़ा कि बचेगा तो कोई भी नहीं। इस देश में 90% पूंजी पर 10% लोग कब्जा जमाए हुए हैं, और 90% बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब उनके कब्जे में है। 90% लोग 10% पूंजी से सरवाइव कर रहे हैं, वो सिर्फ जी रहे हैं। रोटी एक टाइम मिल जाती है, नहीं मिल जाती, कपड़ा मिल जाता नहीं मिल जाता है, और कोई सुविधा है या नहीं। तो एक माहौल बनाया गया है इस देश के मुसलमानों के खिलाफ, जिस पे सरकार काम कर रही है। और सरकार की मदद सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही, सरकार के जो और भी स्तंभ है, न्यायपालिका मदद कर रही है, कार्यपालिका मदद कर रही है, और मीडिया भी मदद कर रही है। तो सब लोग मिलके जो हैं इस देश में बहुजन समाज के लोगों को दोबारा से गुलाम बनाने की प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले भी बहुत सारे हमले इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पे हुए हैं, और हमेशा बहुजन समाज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब भी आने वाले समय में बहुजन समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो आप 15 वर्सेस 85 पर कायम हैं? बिल्कुल, आज भी कायम हूँ और हमेशा कायम रहूंगा। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, जिसकी जितनी संख्या बढ़े उतनी हिस्सेदारी, और किसी का हित नहीं करेंगे, लेकिन इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए शासन सत्ता में, जमीनों पर, सब जगह पर उनको स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। बिजनेस से लेके सभी जगहों पे एक जो असुरक्षा का माहौल बना हुआ है देश के सभी तमाम वर्गों में, खासकर मुसलमानों में, उसको दूर किया जाएगा। महिलाओं में जिस तरह का माहौल बना है उसको दूर किया जाएगा। इस पे काम होंगे। बाकी जो जरूरी चीजें हैं, एजुकेशन पे काम होगा, हेल्थ पे काम होगा, जुडिशरी सिस्टम पे काम होगा। तो बहुत सारी चीजें, क्लोजन सिस्टम खत्म कराने के लिए काम होगा। तो बहुत सारी चीजें, सब चीजों पे काम होगा। और इस देश में ब्यूरोक्रेसी से लेके मीडिया पे भी बहुजन समाज के लोगों को मौका मिले, उनके भी लोग और उनकी भी बात रखी जाए, इस पे भी काम होगा। चलिए चंद्रशेखर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक जानकारी दे दूं, आज तक जैसे बड़े चैनल में
एक एडिटर पद के जो ओबीसी का पत्रकार था उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो भुखमरी की खबरें दिखा रहे थे। ये मेरी तरफ से एडिशनल आपको जानकारी थी। नवीन कुमार नाम है उस पत्रकार का और ओबीसी समाज से आते थे। तो ये क्या हमारे साथ। हाँ, आपने ये बात मुझे बताई तो इससे भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इस देश का बहुजन समाज का व्यक्ति एक दूसरे की परवाह करता है कहीं भी रहते हुए। तो ऐसे ही साथियों की वजह से और लोगों को ऊर्जा मिलती है। उनके नवीन भाई के लिए मंगल कामना है, उनको निकाल दिया गया है, ये बुरा है। मगर सच की बात कहना, सच की आवाज उठाना, ये तो जिम्मेदारी है बहुजन समाज के लोगों की। यही तो हमारे संतों महापुरुषों गुरुओं ने सिखाया हमें। तो ये चंद्रशेखर रावण थे जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होते ही जो तमाम कास्ट जो एट्रोसिटी है, कास्ट एट्रोसिटी, और उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतरेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए चंद्रशेखर जी। जी धन्यवाद। जय भीम।